गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही शानदार कोट लेके आया हूँ जो बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसके पीछे का जो बेसिक लॉजिक है कि आपको तब डरना है जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर को जूम करती है। हमेशा याद रखिए, इसको मैंने थोड़ा मैथमेटिकली कन्वर्ट किया है कि आपको फियरफुल कब होना है। आपको फियरफुल होना है, याद रखिए ये है चार्ट। इस चार्ट में इस तरह से दो जोन होते हैं। आप ये ट्रेडिंग व्यू का सबसे शानदार चार्ट होता है, आप कभी भी स्टडी करें। ये है RSI 70 और ये है RSI 30। जब भी स्टॉक इस तरह से मूव करेगी RSI इस जोन के अंदर है ना, तो आपको यहाँ पे डरना है। इस जोन के अंदर यहाँ पे आपको फियरफुल होना है। ये मार्केट ऊपर को क्यों बढ़ रही होती है कि हर कोई बाइंग कर रहा है, किसी स्टॉक की ना कोई प्राइस टू अर्निंग रेशो देखी जा रही है, ना किसी का ROC देखा जा रहा है, ना किसी का ROCE देखा जा रहा है, कुछ भी ना रेवेन्यू ग्रोथ का पता है उसका, ना उसके डेट का पता है, लेकिन स्टॉक बढ़े जा रहा है। उसको कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक वो बढ़ना चाहिए ना जिसके अंदर क्वालिटी हो। बिना क्वालिटी का स्टॉक क्यों बढ़ना चाहिए? बिना क्वालिटी का स्टॉक बढ़ रहा है कि उसमें ऑपरेटर प्ले कर रहे हैं, और आप जैसे इनोसेंट ट्रेडर्स जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को वहां पे ट्रैप किया जाता है। ये अच्छे होने चाहिए स्टॉक के, बहुत अच्छे होने चाहिए, फिर आप दिल खोल के इन्वेस्ट करिए। ये देखिए आज का व्लॉग मैंने कहां से स्टार्ट किया है, ये किया है मैंने टाइटन के साथ। ये टाइटन के नंबर आए हैं, ये नंबर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टाइटन भारत के टॉप 5 टॉप नॉच स्टॉक्स में से एक है। मैं नहीं आपको बोल रहा हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, लेकिन ये भारत के टॉप स्टॉक्स में से है। इसके देखिए आप ग्रोथ रिटर्न देखिए, ग्रेटर देन 20% है, जबकि ग्रेटर देन 10% अच्छा माना जाता है, तो ग्रेटर देन 20% तो बहुत ही शानदार माना जाएगा। इसके मैंने वैल्यूएशन चार्ट बनाया हुआ है प्रॉपरली। इसको लेके आपको व्लॉग, इस व्लॉग के बाद मैं टाइटन का एनालिसिस का व्लॉग डालूंगा, वो जरूर आपको मिलेगा। तो आपको जब भी स्टॉक खरीदना है तो आपको अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीदना है, हमेशा याद रखिए। तो मैं जो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जब भी ये स्टॉक मार्केट यहाँ पे होगी ना, 70 RSI से ऊपर होगा, अगर तो स्टॉक है बहुत शानदार, तब तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक ही फ्रॉड है तो आपको घबराना है इस पॉइंट पे आके। तो यहाँ पे आपको फियरफुल होना है। फियरफुल पूरी दुनिया खरीद रही है, लेकिन आपको यहाँ डरना है। ये वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल है। और जब ये स्टॉक फॉल करेगा RSI, और RSI यहाँ पहुंचेगी, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्योंकि लोगों ने स्टॉक को बेचा, डर आया और ये स्टॉक डर के मारे नीचे आया। अब आपको ऐसा नहीं है कि हर कोई स्टॉक 30 के नीचे है, आजकल तो बहुत सारे हैं, वो सारे नहीं खरीदने हैं आपको साथ में देखने हैं फंडामेंटल्स। अभी जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई, उस लिस्ट में जो अच्छे स्टॉक हैं और वो इस जोन के अंदर हैं, यहाँ पे क्या आएगा? ग्रीड। आपको ग्रीडी बनना है, लोग फियरफुल हैं। यहाँ पे लोग ग्रीडी हैं, आपको फियरफुल बनना है। यहाँ पे आपको ग्रीडी बनना है, और जो लोग हैं यहाँ पे वो क्या होंगे? फियरफुल। यही है इस पूरी कोट का मीनिंग जो मैथमेटिकली चार्ट पे मैंने आपको समझाया। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। डोनाल्ड ट्रंप साहब आपके लिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी लाइफ की एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। अगर स्टॉक की वैल्यू बहुत हाई होती, आप लोग जिंदगी में कभी खरीद नहीं पाते। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की, इसी प्रिंसिपल पे। और बाइंग के लिए मैंने डिवाइस कर रखा है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल। ये मॉडल जिस दिन भी बियरिश मार्केट हो, आपको बाई करना। आज बियरिश नहीं थी, आज कौन सी थी मार्केट? बुल मार्केट थी। आज आपने मेरे इस मॉडल को नहीं अप्लाई करना जिस दिन वो बियरिश हो। उसमें आपके कैपिटल C, आपकी इन्वेस्टमेंट I बियरिश डे पे अप्लाई करनी है। इस प्रोपोर्शन में पैसे अप्लाई करने हैं आपने। आपके लिए लेके आया हूँ इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस, यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी। तो इसमें इमोशंस जो है आपके, इसके ही दो कंपोनेंट्स हैं, फियर एंड
ग्रीड। इसमें आप लव एंड हेट को भी कर सकते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो वो इमोशंस का ही एक पार्ट है। तो ये जो फियर वाला एंगल है ना आपका, और ग्रीड वाला जो एंगल है, हालांकि उल्टा होना चाहिए था, लव यहाँ लिखना चाहिए था, हेट यहाँ पर छोड़ो, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट। तो ये जो फियर है, ये जो फियर है, अगर आपने अपने इस फियर को कंट्रोल कर लिया ना, और ग्रीड को कंट्रोल कर लिया, तो नेक्स्ट वॉरेन बफेट आप बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। वॉरेन बफेट के ऊपर एक पूरा व्लॉग और उनकी जो बुक्स हैं उनके ऊपर एक समरी लेके बहुत जल्दी हम आ रहे हैं। आपको बहुत, हम एक नया सॉफ्टवेयर जो है एनिमेशन वाला, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब हम उसको ढंग से सीख लेंगे तो उसके बाद एक बहुत बढ़िया हम आपको एनिमेशन का एक वीडियो बना के लाएंगे। इनका जो पूरा वर्क है, ये लिविंग लेजेंड हैं। आज की डेट में सबकी वेल्थ इरोड हुई है। एलन मस्क की $130 बिलियन, सबकी, जितने भी बिलियनियर हैं, एक बिलियनियर है जिसकी वेल्थ 20% से राइज की है पिछले साल, वो हैं वॉरेन बफेट। इसीलिए आज मैं 2 कोट्स इनकी लेके आया हूँ आपके लिए, और जो इनके प्रिंसिपल हैं बियर मार्केट में, इनके प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना। हमने पूरा का पूरा एनालिसिस किया कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है उसने किस तरह का व्यवहार किया। अगर आपको ये पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए और आप शेयर करिए। लाइक नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तब लाइक करिए, नहीं तो कमेंट करके बताइए हमें कि आपको क्या चीज़ इसमें पसंद नहीं आ रही है। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमने अपना ईमेल का जो आईडी है, ईमेल का आईडी दिया हुआ है। आप जाइए हमारे हिमालय स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर, वहाँ पे क्लिक करिए, आपको वहाँ हमारा ईमेल आईडी मिलेगा। कोई भी आपकी क्वेरी है आप हमारी ईमेल आईडी में कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। आपको ज़रूर उसका रेजोल्यूशन हम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइटन का जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस के ऊपर हम एक और व्लॉग आज लेके आएंगे। अब मिलते हैं आपके साथ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।